दोस्तों 12वीं कक्षा पास करने के बाद हमारे मन में करियर से संबंधित बहुत से विचार या शंकाएं होती है कि हम किस क्षेत्र में परिश्रम करके अपने करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। हमारे सामने बहुत से विकल्प भी होते हैं, परंतु अपने आप को किसी प्रतिष्ठित पद पर देखना हर छात्र का सपना होता है। भारत सरकार में सबसे उच्च पद IAS या IPS का होता है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें सीधा 12वीं पास करने के बाद IAS, IPS या UPSC की तैयारी में जुट जाना चाहिए या हमें अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने तक का इंतजार करना चाहिए। हमेशा से ही कहा जाता है कि यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उसकी तैयारी जितनी जल्दी शुरू की जाएगी, लक्ष्य भी उतना ही जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने का इंतजार करेंगे तो ऐसे में आपके 3 या 4 साल व्यर्थ हो सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप उन 3 वर्षों का बेहतर तरीके से उपयोग करके IAS, IPS में अपने आप को प्रतिस्पर्धा में दूसरों से आगे निकाल लेने का प्रयास करें। कैसे करें UPSC की तैयारी? UPSC संघ लोक सेवा आयोग, इसकी तैयारी करने के लिए निम्नलिखित सुझावों का पालन करें। सिलेबस समझें। UPSC की परीक्षाओं के सिलेबस को समझें और उस पर फोकस करें। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। स्टडी मटेरियल, सही स्टडी मटेरियल का चयन करें। मानक संदर्भ पुस्तकों और UPSC की सिफारिश की गई पुस्तकों का इस्तेमाल करें। करेंट अफेयर्स के लिए अखबार, पत्रिकाएं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। टाइम मैनेजमेंट, अपने स्टडी शेड्यूल को अच्छी तरह से प्रबंधित करें। दिन में निश्चित घंटों की पढ़ाई करने का प्रयास करें और विचलन से बचने के लिए टाइम टेबल का पालन करें। नोट्स बनाएं, ये आपके समीक्षण को आसान बनाएंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करने में मदद करेंगे। पिछले साल के पेपर्स, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करें। इससे परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों के आकार को समझने में मदद मिलेगी। टेस्ट सीरीज, UPSC के लिए मॉक टेस्ट सीरीज में शामिल हो। ये आपको वास्तविक परीक्षा पर्यावस्था में प्रैक्टिस करने का मौका देंगे और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे। करेंट अफेयर्स, रोजाना की करेंट अफेयर्स को ट्रैक करें। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर अपडेट रहने की कोशिश करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आपने किसी वैकल्पिक विषय को चुना है तो उसकी तैयारी भी ध्यान से करें। विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेकर तैयारी करें। स्क्रूटनी, नियमित स्क्रूटनी करें। जो भी पढ़ा है उसे बार बार स्क्रूटनी करना महत्वपूर्ण है। हेल्थ एंड ब्रेक्स, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छी नींद ले, संतुलित आहार खाएं और थोड़े ब्रेक्स लेकर ताजगी में आए। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को प्रेरित रखें। सकारात्मक सोच और सहनशीलता से भरपूर रहना महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू प्रिपरेशन, अगर आप मुख्य परीक्षा को पार करते हैं तो इंटरव्यू की भी तैयारी करें। मॉक इंटरव्यू देना और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करना फायदेमंद होता है। अपडेट रहे, UPSC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम अधिसूचनाएं और अपडेट्स की जांच करते रहे। शांत रहे, तैयारी में दबाव आने न दे। तनाव मुक्त रहना भी तैयारी का एक हिस्सा है। स्टडी ग्रुप्स में शामिल हो, अगर संभव हो तो स्टडी ग्रुप्स या ऑनलाइन मंचों में शामिल हो। दूसरे छात्रों से चर्चा करने से आपको विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिल सकती है। याद रहे, UPSC की तैयारी में समय और मेहनत दोनों की आवश्यकता होती है। सही मार्गदर्शन और लगातार प्रयासों से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।